दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सत्ता में आने के बाद से ही टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग के टेंडर में कथित घोटाले के मामले में जांच को अड़े हुए लोहाघाट विधायक पूरन फर्त्याल पर अब भाजपा एक्शन लेने की तैयारी में आ चुकी है। एक बार पहले भी प्रदेश अध्यक्ष फर्त्याल को इस मसले पर तलब करा जा चुका है, लेकिन फर्त्याल माने नहीं है। हद तब हो जाती है जब पार्टी और सरकार से बाहर जाकर फर्त्याल विधानसभा क्षेत्र में इसी टेंडर पर काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग करने लगते हैं। पार्टी की सड़क से लेकर सदन तक किरकिरी करा चुके विधायक पूरन फर्त्याल इस मामले पर भाजपा के अंदर चर्चा तेज हो चुकी है। उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के सभी आला नेताओं के संपर्क में हैं। बंशीधर भगत कहते हैं कि उन्होंने अनुशासन तोड़ा है, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर अब विचार किया जा रहा है। विधायक जी का सवाल है। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि आज हम अपने वरिष्ठ जनों से राय मशवरा कर रहे हैं और कल उसके बारे में बता दें। देखिए, नियम 58 ने लगाया है, जो नहीं लगाना चाहिए मैं मानता हूं, लेकिन अब उस पर क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वरिष्ठ जन बैठ के आपस में बातचीत कर लेंगे, कल आपको बताएंगे। देहरादून से खबर, जहां पर महिला बाल विकास विभाग में टेंडर गड़बड़ी के मामले में अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार करेंगी इस मामले की जांच। मंत्री रेखा आर्य, आईएएस वी षणमुगम के विवाद की जांच की जाएगी। मनीषा की तरफ से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए थे जांच के आदेश। शासन स्तर पर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो महिला बाल विकास विभाग में टेंडर गड़बड़ी का मामला, शासन की जांच पर न्यूज 18 से बोली हैं मंत्री रेखा आर्य। जांच को पूरी कर लिया जाए और जांच को लेकर मुख्यमंत्री के फैसले के साथ साथ रेखा आर्य आईएएस की जांच आईएएस से कराने की पर संदेह गलत साबित हुई तो हर सजा मंजूर। रेखा आर्य, जनता और मुख्यमंत्री जो सजा तय करेंगे वो स्वीकार। सचिव निदेशक दोषी होंगे तो क्या होगा, क्या सस्पेंड होंगे, इस्तीफा देंगे अफसर रेखा आर्य। में टेंडर में गड़बड़ी का मामला, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक जांच के आदेश दिए, जो उच्च स्तरीय जांच मनीषा पवार जो आईएएस है उनकी निगरानी में होगी। दूसरी तरफ पुलिस उस लेटर की जांच भी कर रही है जो रेखा आर्य ने बतौर मंत्री पुलिस एसएसपी को लिखा था। इन बातों के बीच मेरे साथ खुद मंत्री रेखा आर्य मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब जो जांच बैठा दी गई है शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री जी ने इसका आदेश दिए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के हर निर्णय के साथ मैं हूँ। उन्होंने यदि इसका फैसला किया है कि इसमें जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से मैं तो कही रही थी कि जांच होना चाहिए, उनके आदेश का स्वागत है। पर मेरे ओपिनियन ये है कि एक आईएएस पर एक आईएएस जांच करेगा तो उसकी निष्पक्षता आखिरकार कितनी होगी, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और बाकी अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में जो है किस विचार के साथ में कितनी निष्पक्षता के साथ में काम करता है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि जांच में यदि जो कोई भी दोषी पाया जाता है, इनफैक्ट मैं अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यदि ऐसा लगता है कि मैंने गलत आरोप लगाए हैं या मैंने जो मेरे पास आपत्ति आई हैं वो गलत है, उसके लिए उनको बैठाना या बुलाना मेरा गलत है, यदि ऐसा सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से जो जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रति सजा तय करेंगे, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी हूँ। ये थी मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने साफ तौर पर इस सवालों के जवाब दिए। उनका ये कहना है कि अगर जांच में एक पक्ष आईएएस का है तो वो जांच आईएएस से ही ना कराई जाए, बल्कि क्योंकि उसने इस बात का संदेह है कि फिर वो फेवरिज्म कहीं पे आ सकता है या तमाम बातें हो सकती हैं। अब इसमें देखना होगा कि आगे जांच किस तरीके से सामने आती है। हालांकि रेखा आर्य ने अपना पक्ष पूरी तरीके से सामने रखा है। कैमरे से राकेश रावत। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि पार्टी की विधायक और राज्य मंत्री रेखा आर्य के मामले में सीएम खुद जांच के आदेश अब दे चुके हैं। एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। मंत्री जी का सवाल है। मंत्री जी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना दी है और एक सप्ताह में उस पर जांच करके आख्या देने को कहा है। देखिए, जहां तक मंत्री जी का सवाल है, मंत्री जी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना दी है और एक सप्ताह में उस पर जांच करके आख्या देने को कहा है।
देहरादून मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान। मंत्री रेखा आर्य मामले में बोले हैं सतपाल महाराज। बोले रेखा आर्य मंत्री हैं, सुनी जानी चाहिए मंत्री की बात। मंत्रियों के द्वारा लिखी जाए विभागीय सचिव की सीआर। सभी राज्यों में मंत्री लिखते हैं विभागीय सचिव की सीआर। सतपाल महाराज, केवल उत्तराखंड में ही चल रही है अलग परिपाटी। रेखा आर्य जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है, पहले यहाँ लिखते थे अब नहीं लिखते हैं। देहरादून में आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम राजनीति को सेवा मानते हैं, कार्यकर्ता आलोचनाओं पर ध्यान ना दें क्योंकि अटैक उसी पर होंगे जो काम करेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने और अपनों के लिए राजनीति करते हैं। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मोदी का भी संबोधन सुना। इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल पार्क में दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है आज। यहां प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। उपाध्याय जी ने जब राजनीति में पदार्पण किया तो उन्होंने विचारधारा की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की और उनका एक सपना था कि हमारा लोकतंत्र कब सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिस दिन देश के सर्वोच्च पदों पर वो लोग बैठेंगे जिन्होंने पैरों की बीमारी का दर्द महसूस किया है। काम रोककर नियम 310 में कोरोना पर चर्चा चाहती थी, लेकिन तब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में ये तय नहीं हुआ था, इसीलिए चर्चा का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी को लेकर कांग्रेस ने की फरमान दिया है, उसके विरोध में यूथ कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं खेत में बीज लगाने से लेकर उगाने तक किसान कर्ज में डूबा रहता है। ऐसे में केंद्र की सरकार पहले से कर्ज में डूबे किसान के साथ दोहरा मापदंड इस्तेमाल कर रही है। साथ ही राज्य और केंद्र में सत्ता में काबिज का डबल इंजन सरकार पर देश के किसानों के खिलवाड़ कर रही है। ऋण के माध्यम से उपलब्ध होता है तो वह कहीं न कहीं इस कर्ज के बोझ में डूबे रहते हैं। और आज जिस प्रकार से किसानों के ऊपर यह बिल जो लाई है मोदी सरकार, इसमें जो 3 अंश इन्होंने पेश किए हैं वह पूर्णतः किसानों के ऊपर एक अत्याचार है। हल्द्वानी से खबर, यहां बिजली का तार गिरने से शख्स की मौत हो गई है। नैनीताल रोड पर साइकिल सवार पर बिजली का तार गिरा है। इस दौरान करंट लगने से साइकिल सवार की मौके पर मौत। बिजली विभाग की लापरवाही इस मौत की वजह बनी। घटना दिल दहला देने वाली है। ये देखिए हल्द्वानी से तस्वीर, ये साइकिल सवार एक नौजवान जिसके ऊपर बिजली का तार गिर गया और मौके पर ही इस नौजवान ने दम तोड़ दिया। बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही, कौन जिम्मेदारी लेगा इस शख्स की जान जाने की। सड़क पर आप देखिए कैसे ये शख्स पड़ा हुआ है, साइकिल पर सवार था, अचानक से बिजली का तार गिरता है और मौके पर जान चली जाती है। उत्तरकाशी में पुरोला तहसील के सरबड़ियार क्षेत्र में एक मरीज को बीमार होने के बाद डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। 45 साल के प्रहलाद सिंह को अचानक से पैरालिसिस का अटैक हुआ, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के लिए प्रहलाद सिंह को डंडी कंडी पर बिठाया गया और उसी के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीण करीब 12 किलोमीटर तक पैदल चले थे। सरबड़ियार इलाके में 8 गांव हैं। यहां बरसात के बाद सड़क और रास्तों की हालत बेहद खराब हो जाती है।
मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए डंडी कंडी का एकमात्र सहारा लेना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसकी स्टाफ जाने के लिए जो है तबीयत खराब हो गई, रात को इसको गांव में लाया गया, फिर चार दो आदमी करके इकट्ठे लोग आए हाथ जोड़ करके। इस विषम परिस्थिति में इसको मोटर अड्डे के लिए 4 बजे से लोग चल रहे हैं और इसको मोटर अड्डे के लिए जो है अभी 8-9 बजे पहुंचना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 साल से निर्माणाधीन टनकपुर टू चंपावत ऑल वेदर जारी है। धौन के पास संकरी सड़क के चलते 15 दिन तक हर दिन 6 घंटे सड़क बंद रही, जिसके वजह से घंटों वाहनों का लंबा जाम लगता था। कार्यदायी कंपनी के इंजीनियर के मुताबिक हाईवे में बड़ी बाधा माने जा रहे संकरी सड़क पर तेजी साइड वैली का काम जारी है। सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने में साइड वैली का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ऑल वेदर सड़क में आवाजाही आसान हो जाएगी। टनकपुर और चंपावत के बीच में रोड का वो साइड वैली का काम चल रहा है। 15 से 20 25 30 से 35 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी इलेक्शन में जो टाइम लगता है वो टाइम तो लगेगा और सॉइल शिफ्टिंग करनी है और उसके साथ साथ काम चल रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। 35 से 30 दिन 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा काम। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान और चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल देवप्रयाग में भूख हड़ताल करने वाले थे, लेकिन अभी इसे स्थगित कर दिया गया है। प्रयागराज में संगम तट पर अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर जनहित में देवस्थानम बोर्ड और बद्रीनाथ मास्टर प्लान को खत्म करने की मांग की। का कार्यक्रम था उसको रद्द कर रहा हूं और इसके लिए आगामी कोई रूपरेखा फिर तैयार की जाएगी, लेकिन जब तक सरकार ये मास्टर प्लान और देवस्थानम भंग नहीं करती, ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। रुद्रप्रयाग में चोपता पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बनने से पहले ही जर्जर हो चुकी है और कभी भी पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ढांचा ही है, उससे आगे कुछ नहीं। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कई साल पहले बिल्डिंग बनना शुरू हुई और करोड़ों रुपए खर्च भी हुए। यूपी निर्माण निगम की देखरेख में 2013-14 में राजकीय पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अब 6 साल बाद भी सिर्फ बिल्डिंग का ढांचा ही बना। ये जंग खा रहा है और चोपता पॉलिटेक्निक आज भी किराए की बिल्डिंग में चलने को मजबूर है। यूपी निर्माण निगम अब अधूरी बिल्डिंग छोड़कर पूरी तरह से गायब है। स्थापना के 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जो पॉलिटेक्निक का जो भवन है वह बन नहीं पाया है। इसका एकमात्र कारण है कि वन विभाग के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अस्तित्व में तो आ गई है और इस साल से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के परिसरों और डिग्री कॉलेजेस में प्रवेश शुरू भी हो गया है। लेकिन अब छात्र छात्राओं की परीक्षाएं कौन सी यूनिवर्सिटी लेगा या फिर डिग्री कहां से मिलेगी, इस पर असमंजस है। वहीं सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर दोनों यूनिवर्सिटियों से बात करके निर्णय लिया जाएगा। कुमाऊं का जो पहाड़ी क्षेत्र के 4 जिले हैं वो इसके अधिकारिता क्षेत्र में हैं, तो उनमें स्थित जितने भी परिषद और जो कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज या अदर जो कॉलेजेज एफिलिएटेड होंगे इसके साथ, उनके भी अभी उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है कुमाऊं विश्वविद्यालय के। तो हम उसके बारे में जो उनकी परीक्षाएं और उनके बारे में उसको अपने साथ जब हमारे साथ आ जाते हैं तो उसके बारे में फिर आगे इसमें बात। पशुधन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन रैपिड टेस्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जहां पर हिमाचल और यूपी में लगी हुई सीमा पर आने जाने वाले लोगों का एंटीजन रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य बाजार विकास नगर में जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के साथ ही उत्तरकाशी और टिहरी से आने वाले वाहन चालकों के साथ यात्रियों का एंटीजन रैपिड टेस्ट करना शुरू कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। विकास नगर से खबर है, जहां पर सीमांत त्यूणी तहसील में एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। बाद में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कार हिमाचल से त्यूणी आई थी और कार सवार भी हिमाचल के ही रहने वाले हैं। रुड़की भाकियू ने हाईवे किया जैम। भारतीय किसान यूनियन ने किया मंगलोर गुड़ मंडी में हाईवे जैम। कृषि विधेयक के विरोध में किसानों का जैम। भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। मौके पर पुलिस बल तैनात की गई। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कोटद्वार में फूटा कोरोना बम। सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में फूटा कोरोना बम। एक ही कंपनी में 44 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। 650 कर्मचारियों के लिए गए थे सैंपल। मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है भर्ती। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक लिया रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे फटाफट खबरों के साथ।